हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी पाठशाला में। बच्चों, हम आज एक्सपोनेंट एंड पावर्स में एक्सरसाइज करेंगे एक 12.1। उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। हम ये वीडियो बच्चों दो पार्ट्स में आएगी। एक तो आज अभी पार्ट है और एक और वीडियो आएगी। इन दोनों पार्ट्स में आपका एक्सपोनेंट एंड पावर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एक एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस हम करते हैं बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 5 की पावर -3। ये क्वेश्चन है बच्चों। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको बच्चों ये जानना है कि हम एक बार बच्चों कैमरा सेट देख लेता हूँ कि कैमरे में सही आ रहा है या कि नहीं आ रहा है। जी ठीक है बच्चों। तो आपको कभी भी पावर माइनस की नहीं रहने देनी है, आपको पावर को प्लस बनाना है। तो पावर को प्लस बनाने का तरीका है बच्चों 1 की अपॉन में ये संख्या जो कि तो लिख दीजिए आप। ये 5 की पावर -3 है तो ये नीचे जाके बच्चों प्लस की हो जाएगी। 1 के अपॉन में जा करके प्लस की है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ फिर से माइनस की बन जाएगी। मतलब अगर हम किसी नंबर की पावर को 1 के अपॉन में लेके जा रहे हैं, ऊपर प्लस है तो नीचे आके माइनस हो जाएगी, और माइनस है तो नीचे आके प्लस हो जाएगी। तो बच्चों 1 को तो 1 ही लिखेंगे। 5 की मल्टीप्लाई 3 बार बच्चों, 5 × 5 × 5, तो 1 अपॉन 5 5 जा 25, और 25 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आपका आंसर आ गया। इसका बच्चों हम बी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। -3 की पावर 3 इंटू 1/4 की पावर 2। कैसे करेंगे बच्चों? -3 की पावर 3 है। अब बच्चों पावर तो प्लस की है, अगर पावर प्लस की है तो कोई हमें दिक्कत नहीं है सवाल करने में। तो -3 को बच्चों 3 बार मल्टीप्लाई करना है। पावर अगर प्लस की है तो बच्चों क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इंटू 1/4 की बच्चों 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और फिर एक माइनस रह गया बच्चों माइनस, 27 1 जा 27, और 4 4 जा 16। ये आपका आंसर है सी। 1/27 डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 4। इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? 1/27, 27 को बच्चों 3 की टर्म्स में ऐसे देख लो कि क्या आएगा इसका। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, 3 की पावर 3, क्योंकि 3 × 3 × 3 3 टाइम्स आया है, तो इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो 1/27 की जगह 3 की पावर 3, उसके बाद डिवाइड 1/3 की पावर 4। 1/3 की पावर 3 एज इट इज़। डिवाइड की जगह पे बच्चों हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और बाद वाला जो ये है बच्चों आपका ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 3 की पावर 4 ऊपर और 1 नीचे। तो बच्चों ये तो 1 ही है, इन्हें तो छोड़ ही देंगे बच्चों। तो 3 की पावर 4/3 की पावर 3 ये बच्चों डिवाइड में है। अपॉन का मतलब बच्चों डिवाइड, और डिवाइड में पावर बच्चों माइनस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? माइनस। ये 3 ऊपर जाके माइनस की हो गई। अभी बताया भी था नीचे अगर प्लस की है ऊपर जाके माइनस की हो गई। तो 3 की पावर 4 में से 3 गया 1, और 1 किसी की भी पावर हो बच्चों वही नंबर आएगा आपका। ये सी पार्ट था। अब है बच्चों डी पार्ट पहले का। 5 की पावर 3 इंटू 1/8। इसमें कुछ करना ही नहीं है बच्चों। 5 की पावर 3, 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई इंटू 1/8, और 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और /8। ये आपका आंसर आ गया पहले क्वेश्चन के बच्चों। ये मेन पार्ट थे। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों पहले हम बी पार्ट करते हैं। 81 × 3 का स्क्वायर। 81 × 3 का स्क्वायर। 81 के फैक्टर बच्चों 3 की टर्म्स में देखो हो जाएंगे क्या? कैसे पता चलेगा बच्चों? ये 3 से जाएगा
3 से डिवाइड हो जाएगा। इनको प्लस करके देख लो बच्चों, 8 और 1 प्लस किया तो 9 आ गया, 9 3 के टेबल में आ जाएगा, इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, तो बच्चों कितने बचे 2, ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हो बच्चों। 3 2 जा 6, कितने बचे आपके पास 2 बचा यहाँ पे। फिर ऊपर से हमने 1 को भी उतार लिया, तो यहाँ पे देखो 1 बचा, 2 और 1 21, 2 और 1 21, यानी 3 7 जा 21, यहाँ पे भी 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 3 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स आएगी बच्चों, 3 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो इसे लिख सकते हैं बच्चों 81 को हम 3 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। ये भी करके दिखाएंगे बच्चों, आप एग्जाम में ऐसे लाइन खींच करके ये भी करके दिखाएंगे। फैक्टर, इन्हें फैक्टर बोलते हैं बच्चों। इंटू 3 की पावर 2। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है बच्चों, ऐड हो जाती हैं। अगर बेस सेम है, बेस सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर 4 और 2 6 आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। ये बेस है और ये क्या है, पावर। सी 7 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3। कैसे करेंगे बच्चों, 7 की पावर 8 एज इट इज़, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, 5 + 3, 7 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 8, 5 और 3 8 हो गया। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करता हूँ या 5 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो बच्चों क्या आएगा, 1, 5 1 जा 5। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पे 1 आता है। यहाँ पे भी बच्चों सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आएगा। या तो आप 1 लिख देंगे आंसर यहाँ डायरेक्ट, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएंगी। 7 की पावर 0, 8 में से 8 गया 0, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है बच्चों, सी पार्ट हुआ इसका बच्चों। अब हम इसका बच्चों ई पार्ट करेंगे। ई 1/6 की पावर -3 की पावर 2, ये है बच्चों। कैसे करेंगे बच्चों, माइनस का आ रहा है तो सबसे पहले इसको प्लस का बनाओ। प्लस का कैसे बनाएंगे, ये रिवर्स कर देंगे, नंबर पलट दो, 6 ऊपर 1 नीचे, ये बन गया प्लस का। और अपो इसके स्क्वायर में बच्चों ऊपर क्या है 2, तो 6 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है बच्चों, 6 इंटू 6 इंटू 6, और अपॉन 1 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और इसका बच्चों स्क्वायर भी, मतलब ये 2 एज इट इज, केवल 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए अभी इसकी। 6 की मल्टीप्लाई बच्चों 216 आता है, 6 6 जा 36, 36 की 6 में मल्टीप्लाई 216, अपॉन में तो 1 ही है, 1 को लिखो चाहे ना लिखो अपॉन में, स्क्वायर। तो 216 में आप 216 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। या आप इसको पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों इसको, अगर पावर की फॉर्म में आंसर देना आपको, 6 की पावर 3 थी बच्चों, 1 को तो नीचे लिखो या ना लिखो, और इसकी पावर बच्चों क्या है 2, तो 6 की पावर की पावर में बच्चों मल्टीप्लाई होती है। ये एक फॉर्मूला है, a की पावर m की पावर n, तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है a की पावर mn। पावर की पावर में क्या हो जाती है बच्चों, मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, ये आपका आंसर है। या आप इनके मल्टीप्लाई करके भी आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। f 6 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -2, 6 की पावर 2 प्लस 3 की पावर -2। यहाँ पे बच्चों मुझे डाउट लग रहा है, यहाँ पे डिवाइड भी हो सकता है बुक में। अब एज यू विश, ये प्लस है या फिर डिवाइड है आपके बुक में, क्वेश्चन क्लियर कर लेना। चलो डिवाइड ही करते हैं इसको बच्चों। अच्छा जी बच्चों देखो, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 6 को बच्चों 6 की पावर 2 ही रहने देते हैं, और ये हो गया 3 की पावर माइनस है बच्चों, इसको प्लस करने के लिए 1 के अपॉन में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, और ब्रैकेट का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे देखना है बच्चों क्या है, डिवाइड। 6 की पावर 2 तो एज इट इज बच्चों डिवाइड है,
लेकिन यहाँ पर माइनस की पावर है, इसको प्लस करेंगे पहले, तो 1 के अपोन में ये जाके प्लस हो गई। सबसे पहले हमने पावर प्लस करी, 6 की पावर 2 है बच्चों, 6 इंटू 6, और 3 की पावर भी 2 है, 3 इंटू 3, 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, इंटू 6 की पावर 2 बच्चों, 6 इंटू 6, और डिवाइड 1/3 की पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3, ये है। अच्छा जी, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 आ गया बच्चों यहाँ पे तो, और यहाँ पे 6 6 जा 36, डिवाइड 1/3, 3 जा 9, 4 इंटू, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं बच्चों, इसे तो अपोन में 1 भी मान सकते हैं, डिवाइड की जगह पे बच्चों मल्टीप्लाई, और ये वाला रिवर्स हो जाएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, लास्ट वाला रिवर्स हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा। 4 इंटू 36 इंटू 9, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 9 4 दा 36, 36 इंटू 36, या तो मल्टीप्लाई करके आंसर ले लो बच्चों, या फिर पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप इसको, 6 6 या 36, 36 को लिखा 6 6 या 36, फिर से 36 को 6 6 या 36, 6 की पावर 4 आ गया, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी, 5 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 माइनस 2 की पावर 0, कैसे करेंगे बच्चों इसको हम। किसी की भी नंबर की पावर 0 होती है बच्चों, रूल है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 माइनस इसकी वैल्यू 1, 1 में से 1 गया बच्चों, ये तो 0 बचा, आंसर आ गया 1। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, h 3 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -6। अभी बताया था बच्चों, पावर की पावर में क्या हो जाएगी, पावर की पावर में मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 इंटू 3 की पावर -6, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, अगर बच्चों बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो इन्हें पावर को ऐड कर देंगे, 6 में -6 ऐड करेंगे, 6 तो एज इट इज़ बच्चों, प्लस माइनस माइनस 3 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1। नेक्स्ट है i a की पावर 3 b की पावर 2 अपॉन a b की 3 और इसकी पावर -3, ये क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले पावर को प्लस करना है, तो ये ऊपर ये नीचे, ए बी की 3 अपॉन ए की 3 b2, और पावर हो गई आपकी प्लस, पावर को प्लस कर दें। अब बच्चों कैंसिल करिए, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, नीचे बचे बच्चों ए की 2, बी से बी बच्चों, बी की 2 से बी की 2 कैंसिल हो गया, बी का 1 बचा बच्चों, यहाँ पे कैसे बचा, जैसे बच्चों बी के ऊपर 3 है और नीचे बी के कितने हैं बच्चों, 2, तो 2 से 2 तो गया बच्चों, 1 बचा यहाँ पे, इस तरीके से, तो b अपॉन ए स्क्वायर की 3। अब बच्चों b की भी 3 है और एक b की 3 बार लिखनी है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और a की 2 को 3 बार लिखना है, a की 2 a की 2 a की 2, b की तो बच्चों क्यूब आ गई 3, b की 3, और a की कितनी होगी 2 2 4 2 6, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, 2 2 4 2 6, आंसर। स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों। जे 1/2 की पावर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर -2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 6। देखो बच्चों कैसे करेंगे, यहाँ पर प्लस है पावर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो इसको तो सोल्व कर लो। 1/2 पावर की पावर में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 इंटू, यहाँ पे माइनस है तो बच्चों इसको प्लस करेंगे, अब इसे रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो इसको, 2 ऊपर 1 नीचे, तो ये हो गई प्लस की, ये पावर बच्चों माइनस की है, 1 के अपोन में जाएगी, ये पावर प्लस की हो गई, इंटू 6, सारी पावर बच्चों पहले प्लस की करी
1 अपॉन 1 की पावर 6 बच्चों, 1 की पावर 6 तो 1 की तो कितनी भी पावर हो बच्चों, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 ही रहेगा, तो 1 की पावर 6 तो 1 ही, और 2 की पावर हो गया 6 बच्चों, दोनों की पावर क्या कर दी 6 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन 1 की पावर बच्चों कुछ भी करो 1 ही रहेगा, 1 अपॉन 2 की पावर 1 बच्चों, 2 की एक ही टाइम्स है बस, 2 एक ही बार है तो बच्चों 2 आ जाएगा, और 6 यहाँ पे एज इट इज, या फिर 2 3 या 6 भी इसको हम लिख सकते हैं। अब बच्चों देखो, एक 2 से एक 2 गया कैंसिल, यहाँ पे 2 की 2 है बच्चों, और यहाँ पे है 2 की 6, और इंटू यहाँ पे क्या है बच्चों 3। देखो बच्चों अब क्या करेंगे हम, 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है इंटू 3, और 2 की 6 टाइम मल्टीप्लाई है, एक 2 से एक 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल, ऊपर बचा 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आंसर बच्चों। स्क्रीन शॉट लेंगे बच्चों इस क्वेश्चन का। ओके, देखिए बच्चों, किसी की भी पावर 0 है, अगर रूल है उसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों, तो ये वैल्यू क्या होगी बच्चों 1, प्लस ये भी वैल्यू 1, प्लस ये भी वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1, तो 1 और 1 2 बच्चों, प्लस 1 में से 1 गया 0, तो बच्चों आंसर क्या आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, 10 की पावर 2, 10 प्लस 10 की पावर माइनस 2, कैसे करेंगे बच्चों, 10 की पावर 2, 10 इंटू 10, 10 के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है बच्चों, 10 प्लस इस पावर को प्लस करेंगे बच्चों, माइनस की है तो 1 के अपोन में जाके प्लस हो गई 10 की पावर 2, 10 10 ज़ा 100, 10 प्लस 1 अपॉन 10 की मल्टीप्लाई बच्चों 2 टाइम्स, यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है कर दी 100, 10 प्लस 1 अपॉन 10 10 ज़ा 100, 100 ब्रैकेट का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई, 100 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 100 की 10 में इसकी इसमें मल्टीप्लाई बच्चों 1000, 100 की 10 में 1000 में 1 ऐड करेंगे 1001, और अपॉन में 100, तो 100 से 100 गया बच्चों, देखो 100 की पहले 1000 में मल्टीप्लाई तो 1000 आ गया, 1000 में फिर ऐड कितना हो रहा है 1, 1001, और अपॉन में 100, ये बच्चों एलसीएम लेने का शॉर्ट तरीका है, 100 से 100 गया 1001, आंसर है आपका। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बी, 5 प्लस 5 की पावर -1, 5 माइनस 5 की पावर -1। देखो बच्चों 5, पहले पावर को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, 1 के अपॉन में 5 की पावर प्लस हो गई, 5 माइनस ये 1 अपॉन 5 की पावर 1 हो गई, प्लस कर दिया पावर को, सबसे पहले हमने पावर को क्या किया प्लस किया, 5 प्लस 1 अपॉन 5 की पावर 1 टाइम्स 5 को एक ही बार लिखना है बच्चों, 5 माइनस यहाँ पे भी 5 को एक ही बार लिखना है, एलसीएम लेने का शॉर्ट तरीका बच्चों, 5 5 या 25, 25 में 1 जोड़ा 26 अपॉन 5, ब्रैकेट का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस माइनस तो है नहीं कुछ भी, तो इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, 5 5 या 25, 25 में से माइनस करना है 1, तो 24 अपॉन 5। अब बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, आप कर सकते हो, अपॉन में तो 25 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और P अपॉन Q की पावर -3 है कि -3 की वैल्यू आपको निकालनी है।
इससे तो बच्चों बाद में देखेंगे, पहले ये देख लो क्या गिवन है। P/Q इज इक्वल टू 2 की पावर 4, ठीक है, और 5 की पावर 4, दोनों की पावर 4 कर दी बच्चों, डिवाइडेड बाय, एक काम भी कर सकते हैं बच्चों हम यहाँ पे, दोनों का बेस सेम है और डिवाइड में है। अगर बच्चों बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको लिखते हैं a की पावर m-n, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। तो बेस तो बच्चों a ही रहा, पावर को माइनस कर दिया। बेस तो बच्चों 2/5 ही रहेगा, पावर को आपने माइनस कर दिया। दोनों का बेस सेम है, ये फॉर्मूला लगा, पावर को आपने माइनस कर दिया। तो P/Q इज इक्वल टू 2/5 की पावर 4 में से 2 गया बच्चों 2। अब 2 की मल्टीप्लाई भी 2 टाइम्स बच्चों और 5 की मल्टीप्लाई भी 2 टाइम्स, तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25। P/Q की वैल्यू बच्चों ये आ गई। अब जो हमसे पूछा है वो लेंगे। अब हम गिवन क्वेश्चन क्या पूछा है, P/Q की पावर -3। P/Q की जगह क्या रखेंगे बच्चों, P/Q क्या निकालना है, 4/25 की पावर -3। पावर को बच्चों पहले प्लस कर रहे हैं, 25/4 की पावर 3, ये करा हमने पावर को प्लस। अब बच्चों 25 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स और 4 की पावर 3 टाइम्स, ये आपका बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी। जो बाकी के क्वेश्चन है वो आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे बच्चों।